नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। तो आज का ये वीडियो जो होने जा रहा है ना, ये बहुत खौफनाक होने जा रहा है। ये स्टोरी 2024 मार्च महीने में बीता था। मार्च महीने में मुसलमानों का कुछ ऐसा त्यौहार था जिसमें उन लोगों को रात को जागना पड़ता था। ये गुजरात के एक छोटे से गाँव में बीता था। तो वो जिसके साथ बीता था उसका नाम था मुज़ैफ़। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रिलेशनशिप में ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, दोस्ती लेकिन जान देने तक की बात करती है। दोस्ती में सबसे ज़्यादा भरोसा होता है और किसी में नहीं होता जितना दोस्ती में होता है। लेकिन आज के ये वीडियो देखने के बाद आपको दोस्ती में से भी भरोसा उठने वाला है, आपको आगे पता चलेगा। तो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो गुजरात के एक छोटे से गाँव में 2024 मार्च के महीने उनका कुछ ऐसा त्यौहार था। मुसलमानों का एक ऐसा त्यौहार था जिसमें उनको रात को जागना पड़ता था, ईश्वर का इबादत करना पड़ता था। तो मुज़ैफ़ का जो परिवार था वो भी जाग रहे थे। मुज़ैफ़ का जो प्लानिंग था कि मैं रात को साकिब और इमरान के साथ रात को सिगरेट पीने के लिए दुकान निकलूँगा, 12-1 बज जाएगा ना तब निकलूँगा। तो जैसे ही 10 बजता है 11 बजता तो वो सोचता है कि थोड़ा देर के बाद ही निकलता हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी और पापा अभी मेरे साथ ही हैं। अब जैसे ही थोड़ा दूर हो जाएंगे तब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और साकिब को भी साथ में लेके अपने साथ निकल जाऊँगा। वो दुकान में जाके हम सिगरेट पियेंगे। अब भाई ये निकलता है 12:30 बजे, साकिब के घर जाता है, साकिब को बुलाता है, साकिब आजा, हम लोग दोनों जाते हैं सिगरेट पीने के लिए, साथ में इमरान को भी ले लेंगे रास्ते से। तो ये जो इमरान था इनका भी, ये साकिब और मुज़ैफ़ का जिगरी दोस्त था, तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो जाते हैं भाई, साकिब उनको बोलता है रास्ते में, मुझे एक दुकान पता है, तू मेरे साथ चल, यहाँ में कोई दुकान अभी खुला नहीं है, लेकिन वो जंगल कच्चा रोड से एक ऐसा छोटा सा दुकान है जो वो आदमी खोल के रखा रहता है, वहाँ जाके हम सिगरेट पूछते हैं, वो सिगरेट देगा। तो मुज़ैफ़ बोलते हैं कि हाँ चलो जल्दी चलो, ऐसा है तो फिर वो लोग दोनों जाते हैं। वो दुकान खुला रहता है, छोटा सा एक दुकान था, वो खोल के रखा हुआ था। वो आदमी जाके मुज़ैफ़ पूछता है कि अंकल 2 सिगरेट देना करके। अंकल उनको सिगरेट देता है। सिगरेट देने टाइम मुज़ैफ़ को बहुत घूर के देखता है वो आदमी, वो दुकानदार जो था। मुज़ैफ़ को थोड़ा अजीब लगता है, अरे भाई इसका इरादा ठीक नहीं लगता, ये मेरे को ऐसे क्यों देख रहा है। तो मुज़ैफ़ सिगरेट लेता है, वो आदमी फट से दुकान बंद करता है। मुज़ैफ़ और साकिब के सामने आके पूछता है कि तुम लोग यहाँ कैसे आए, क्यों आए, तुम लोगों को सिगरेट पीना कौन सिखाया, ये रात में तुम लोग क्या कर रहे हो। ऐसे बहुत सारा सवाल करने लगा था वो दुकानदार। मुज़ैफ़ को थोड़ा अजीब लगता है, बोलता है साकिब से, साकिब यहाँ से निकलते हैं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। तो जैसे वो बोलता है साकिब का कोई रिएक्शन नहीं, फिर से वो बोलता है साकिब तुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या। तो जैसे वो देखता है तो साकिब वो जो आदमी था सामने खड़ा था उसको बड़े गौर से देख रहा है, मतलब एक तरफ से पोजेशन में आ गया। तो साकिब बोलता है कि अंकल मैं वो जगह में रहता हूँ, मेरा गांव वहाँ में है, हम यहाँ में सिगरेट पीने के लिए आए हैं, मेरे अम्मी अब्बू का नाम ये है, मेरे भाई का नाम, मेरे बहन का नाम ये है। ये सब चीज़ उसको डिटेल में बताने लग जाता है। मुज़ैफ़ को थोड़ा अजीब लगता है, भाई साकिब को ये सब चीज़ तो बहुत अजीब लगता था, लेकिन साकिब ये एकदम पोजेस होने की तरह उसको बोल दिया। मुज़ैफ़ बोलता है कि साकिब जल्दी जल्दी यहाँ से चलो, लेकिन साकिब वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं लेता है। बहुत कोशिश करते उसको तानने का, खींचने का बहुत प्रयास करते, लेकिन साकिब वहाँ से टस से मस नहीं होता है। तो मुज़ैफ़ उसका हाथ छोड़ता है और खुद ही चल के निकलने लगता है। मुज़ैफ़ पहले तो एक 100 मीटर तक बड़े तेज़ी से चल रहा था, फिर 100 मीटर दूर जाने के बाद भागने लग जाता है। और भागते वो एरिया जहाँ में उसको साकिब लेके आया था, दुकान है यहाँ में सिगरेट मिलेगा बोल के, वो एरिया वो क्रॉस करता है। क्रॉस करने के बाद वो थक के हाफते वो पेड़ के सामने जाके सपोर्ट में खड़ा होता है थोड़ी देर। अब भाई वो जो पेड़ में हाथ रख के खड़ा था वो पेड़ हिलता है, बहुत ज़ोर से हिलता है। ये बोलते हैं ये क्या है, ऊपर देखते तो साकिब वो पेड़ के ऊपर बैठा है, पेड़ के ऊपर बैठ के इसको घूर के देख रहा है। अब मुज़ैफ़ को थोड़ा अजीब लगता है, अरे साकिब इसके ऊपर क्या कर रहा है। फिर साकिब स्पाइडरमैन जैसे उतरता है ना, देखा होगा आपने मूवीज़ में, वो पेड़ से साकिब उतर के आ रहा था। उसके सामने आता है, फेस के सामने, बोलते है कि तुम मुझे उस आदमी के पास छोड़ के क्यों आ गए। वो वैसे ही बात कर रहा था जैसे उस आदमी से वो साकिब बात कर रहा था ना, वैसे ही ये साकिब इसके सामने भी बात कर रहा था, सेम टोन में, टोन एक ही था। मुज़ैफ़ को अजीब लगता है, अरे यहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाता हूँ भाई, ये इसका भी इरादा सही नहीं है शायद। मुज़ैफ़ भागता है भाई, सब चीज़ छोड़ छाड़ के भागने लगता है। भागते उसको एक चीज़ समझ आता है कि यहाँ का जो रोड है ये इमरान के घर की ओर जाता है। वो साकिब पीछे पीछे दौड़ के आ रहा है, मुज़ैफ़ आगे साकिब पीछे, मुज़ैफ़ आगे साकिब पीछे। अब भाई जैसे ही वो इमरान के घर के सामने पहुँचता है मुज़ैफ़,
वो ये पाता है कि उसके मम्मी पापा, इमरान के मम्मी पापा उसके घर में नहीं है, मतलब कार नहीं खड़ा है। इसके मतलब मुज़ैब समझ गया कि इसके मम्मी पापा कहीं बाहर गए हुए हैं। वो फिर से थैंक्स करता है भगवान को कि थैंक यू, आपका शुक्र है इसके मम्मी पापा घर में नहीं, क्योंकि सब कुछ डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो इमरान के घर में फट से वो घुसता है, इमरान को आवाज़ लगाता है, इमरान बाहर आता है, क्या हुआ? मुज़ैब हाफने लगता है, दरवाज़ा बंद करता है। इमरान आता है, बोलता है कि क्या हुआ मुज़ैब, बताओ तो। अब मुज़ैब बोलता है कि, मुज़ैब बोलते बोलते रुक जाता है कि अगर इसको बताऊंगा तो साकिब तो मेरे पीछे पीछे दौड़ के आ रहा था, यहाँ आके पीछे से खड़ा होकर सुन तो नहीं रहा है, अगर सुन लिया तो हमारा गेम ख़त्म है यहाँ में। तो मैं इसको अभी कुछ नहीं बताऊंगा, मैं इसको सुबह सुबह सारा चीज़ बताऊंगा, अभी बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं हो, कुछ बोल ही नहीं सकूँगा, क्योंकि उसका इमरान का जो घर था वो बहुत बड़ा घर नहीं था, छोटा सा घर था। अब भाई ये कुछ बोलते ही नहीं, इमरान वो बात को भूल ही गया था कि ये भाग भाग के क्यों आया, इतना हाफ क्यों रहा था। तो एक 45 मिनट तक वो लोग दोनों बैठ के ऐसी बातें कर रहे थे, इसके मम्मी पापा कहाँ गए हैं ये सब पूछ रहे थे। यही कोई 2 बज रहा होता है, तभी इमरान बोलते कि चलो भाई मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो मुझे बोलते कि सच में क्या, तुम मुझे घर छोड़ दोगे? तो इमरान बोलते कि हाँ मेरी गाड़ी है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, आजा, फिर मैं भी आ जाऊँगा। मुझे बोलते अच्छा ठीक है। वो जाने लगता है, तभी जैसे वो दरवाज़ा खोलने के लिए होता है ना, हुक खोलने वाले ही होता है, तभी दरवाजे में कोई ज़ोर ज़ोर से नॉक करता है। मुज़ैब का रोंगटा खड़ा होता है, बोलते ये कौन है? इमरान बोलते कि कौन है? तो मुज़ैब बोलते कि पता नहीं कौन है, मैं देखता हूँ, रुको करके बोल के खोलने वाला होता है, तभी इमरान उसका हाथ रोकता है, 1 मिनट रुको, मत खोलो। जैसे उसको ऐसा बोलता है तो मुज़ैब बोलता है कि क्या बात है, तुम क्यों मुझे रोक रहे हो? तो इमरान बोलता है कि एक बार खिड़की से देख लेते हैं। वो जो डोर था जहाँ में नॉक हुआ था उसके बगल में ही, जस्ट बगल में एक खिड़की था छोटा सा। असल में वो दरवाज़ा खुलने से पहले इमरान खिड़की से ज़रा सा गैप से उसको देख लिया था। वो मुज़ैब को भी दिखाता है, बोलते कि कौन है ये? मुज़ैब देखता है भाई, वो ये पता है कि साकिब एकदम मतलब पैर और एकदम मुड़ा है और एकदम गर्दन अखड़ा के, एकदम हाथ अकड़ा के खड़ा है। उसके हाथ में एक मरी हुई बिल्ली है जिसका गर्दन नहीं है, उसका खाली दर्द है उसके हाथ में, और मुंह में पूरा खून फूल लगा हुआ है। ये दृश्य देख के मुज़ैब उल्टी कर देता है, इतना उल्टी करता है कि वो पूरा बेहोशी हो जाता है। और जैसे ही उसको होश आता है तो इमरान असल में उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा था, इसकी वजह से उसको होश में आया था। और जैसे ही वो होश में आता है तो इमरान उससे पूछता है कि क्या हुआ था, मुझे साफ साफ बताओ तो, क्यों तुम बेहोश हुए थे, तुम उल्टी कर दिए थे? मुज़ैब सारा बात एक एक करके सारा चीज़ बताता है कि हम रात को यहाँ से निकले थे, साकिब मिला था, साकिब बोला कि यहाँ में दुकान है, वहाँ जाके सिगरेट पियेंगे, और मेरे पीछे पीछे साकिब को पता नहीं क्या हो गया, और साकिब को पता नहीं क्या हो गया, वो आदमी ऐसा पोजेस कर लिया, उसको नहीं पता, वो मेरे पीछे पीछे आया, हम मतलब उसको छोड़ के आया था, तो मेरे पीछे पीछे भाग के आ रहा था, उसी तरह वही भाषा में वो बात कर रहा था। मुझे डर लग रहा था कि वही था जो यहाँ में खड़ा था और उसके हाथ में बिल्ली था जिसका खून उसके पूरे चेहरे में लगा हुआ था। ये जैसे ही इमरान सुनता है तो इमरान भी बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो? साकिब तो अपना एक गांव गया हुआ है, अपना नानी के पास गया हुआ है, वो अपना फेस्टिवल भी वहीं सेलिब्रेट करने वाला है, वो कर रहा होगा। हाँ तुम क्या बात कर रहे हो, तुम किसके साथ घूम के आए हो करके कैसे पूछता है। मुज़ैब को शौक लगता है, बोलते कि ऐसा कैसे, क्योंकि मेरे साथ तो साकिब ही था, ऐसे कैसे पॉसिबल है इमरान करके पूछते हैं। तो इमरान बोलते हैं कि तुम जैसे ही बेहोश हुए थे ना, तभी मैं खिड़की से जाग के देखा था, तुमको उठाते उठाते मैं खिड़की से एक बार जाग के देखा था, तब मैं ये पाया कि वो जो भी था, जो भी एंटिटी वो था, वो वहाँ से कूद के गया है, ऐसा कूद के गया है जैसे एक कंगारू कूद के जाता होगा, मतलब जैसा एक कंगारू कूद के जाता है ना, वैसा वो कूद के जा रहा था। मैं समझ गया ये कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है, इंसान ही नहीं है, ये कुछ और है, ये कोई जिन्नात या तो कोई भूत है। तब जैसे ही ये बात मुज़ैब सुनता है, वो बोलता है कि भाई मुझे अपने घर में रखो, मैं सुबह ही यहाँ से निकलूँगा। इमरान भी बोलते हैं हाँ मैं समझता हूँ तुम्हारा कंडीशन को, तुम यहाँ से अभी बिल्कुल मत जाना, क्योंकि जो भी है, जो भी जिन्नात भूत जो भी है, वो तुमको छोड़ेगा नहीं। उन लोग दोनों रात वहीं काटते हैं, और सुबह जैसे ही होता है तो इमरान सबसे पहले साकिब को कॉल करता है और पूछता है कि तुम कहाँ पे हो। साकिब कॉल उठाता है तो साकिब बोलता है कि भाई मैंने तुमसे तो कहा तो था, बस वो मुझसे आपसे कहना भूल गया कि मैं अपनी नानी के घर में आया हूँ अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। तुमसे कहा तो था लेकिन मुझे आपको कहना भूल गया, माफ़ कर देना भाई। तो जैसी ही बात मुज़ैब सुनता है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाता है। मुज़ैब बोलते कि मुझे जैसे भी करके मुझे अपना घर छोड़ दो, अब मैं घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखूँगा। अब इमरान उसको अपने गाड़ी से, अपनी बाइक से उसको घर छोड़ता है और वापस आ जाता है। वो समय से लेके अब तक मुज़ैब रात को कभी घर से बाहर निकला ही नहीं।
उसको अभी भी वो सारा चीज़ उसके दिमाग में घर कर गया है कि ऐसा कुछ हो जाए तो क्या होगा। उसको डर लगता है हर एक चीज़ से। हाँ, और लगेगा ही है। अगर आपके साथ ऐसा बीता होता तो आप भी ऐसा कंडीशन में क्या करते? आपको भी डर लगेगा ना। कोई ये चीज़ को फेस करके अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीना, यही बहुत बड़ा बात है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने राय ज़रूर बताना। यहाँ तक ये वीडियो को देखो तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।